तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहना भी चाहती हूँ कि मैं मरने से नहीं डरती हूँ। मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमारे बेटी के साथ इन 6 लोगों ने क्राइम किया और बेटी हमारी इस दुनिया से चली गई। मरते मरते उसने अपने बयान में भी कहा, उसने यही कहा कि उनको फांसी तो क्या जिंदा जला देना चाहिए। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि निर्भया को, चीको को भूल गया। हमारे सैकड़ों बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, 2-2, 3-3 साल के बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन हमारा सिस्टम अपने जगह से बिल्कुल नहीं हिला। अगर कुछ काम नहीं हुआ है तो सिस्टम में काम नहीं हुआ है। जब जब घटनाएं हुई, जब जब चैनल पे डिबेट हुए, पार्लियामेंट में बहुत ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि नहीं फांसी होगी, अरे क्राइम होगा बच्चियों के साथ तो फांसी होगी, निर्भया के मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। कोई कहता है कि रोड पे फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन मैंने तो इस कानून के तहत उनको फांसी मांगी थी। मुझसे उनसे घृणा होती थी, मैं गुस्सा भी नहीं आता था, लेकिन मैं कभी उनको नज़र उठा के नहीं देखती थी, क्योंकि जैसे लगता था कि इन्हीं हाथों ने उसके साथ उस मारपीट की। क्योंकि जब मैं उसको होश आया तो उसने यही कहा कि मम्मी बहुत मारा। उससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई, लेकिन इतना जरूर है कि मम्मी बहुत मारा। तो मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे वही उसका कटा पिटा चेहरा, वही उसकी हालत, जो वो सांस लेती थी तभी भी उसको तकलीफ होती थी। कई बार मेरे सामने, क्योंकि उसका शरीर में खून नहीं था, ब्लड चढ़ता रहता था, लेकिन ब्लड एक्सेप्ट नहीं करता था उसका से। कई बार मेरे सामने उसने खून की उल्टियाँ करी, आँख पे हाथ रख के डॉक्टर मुझे पीछे खींच लेते थे। मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं कैसे इनको माफ़ कर सकती हूँ? कानून इनको कैसे माफ़ कर सकता है? हमारा समाज इसको कैसे भूल सकता है? तो इसलिए इनको फांसी होना जरूरी है कि अब और ऐसे बच्चियों के साथ क्राइम ना हो। देखिए, ये बहुत सच्चा और कड़वा सच है। हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है और ना ही कभी आएगी, लेकिन हमारी जो भी लड़ाई है देश के बच्चियों के लिए है। तो मुझे न्याय व्यवस्था पे बेशक मैं टूटती हूँ, रोती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में मुझे विश्वास है कि अगर इनके संविधान में सज़ा है, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, ज़रूर मिलेगी। और सिस्टम को, हमारे न्याय व्यवस्था को, सरकार को इनको देना पड़ेगा। जिस दिन उनको फांसी होगी, जिस दिन वो फांसी पे लटक जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं जो एक माँ हूँ तो मैं उसको इतना हक से कह पाऊँगी कि बेटा जो भी तेरे साथ क्राइम हुआ, मैंने तुमको इंसाफ दिलाया, तुम्हारे सिस्टम से तुमको इंसाफ मिला। और यही नहीं है कि ये हमारी लड़ाई है, हमें इंसाफ मिलेगा, पूरे देश को इंसाफ मिलेगा, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। जो लोगों ने हमको नहीं जानते थे, डंडे खाए, पानी की बौछाड़ी सहे, तो सबको इंसाफ मिलेगा। कहीं ना कहीं इनकी सज़ा ही हमारे समाज में एक संदेश स्थापित करेगी और उन महिलाओं को मन में एक कानून के प्रति विश्वास जगेगा कि निर्भया को इंसाफ मिला, हमें भी मिला। क्योंकि कई बार कई लोग हमारे पास आए हैं, कई केसें हैं जो हम लोगों ने उसमें हेल्प करी। कोई हाई कोर्ट में है, कोई सुप्रीम कोर्ट में है। सबको यही आशा है कि इनको फांसी की सज़ा होगी तो हमें भी इंसाफ मिलेगा। तो ये इंसाफ सिर्फ निर्भया का नहीं होगा, पूरे देश के बच्चियों को होगा। मैं जो 16 दिसंबर को रात को गई वहाँ घर से, मैं 30 तारीख को सिंगापुर से उसकी लाश लेके घर वापस गई। उसके बीच में मैं कभी घर नहीं गई। तो हमेशा मैं उसके पास रहती थी, थोड़े देर के लिए इधर उधर बाथरूम जाना, कहीं भी जाना जाती थी, बाकी उसके टाइम साथ रहती थी। मुझे बात नहीं होती थी ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टरों ने मना किया था, क्योंकि वो इतने उसको सारी नलियाँ कुछ लगा हुआ था, तो उतनी बात नहीं कर पाती थी।
लेकिन इतना ज़रूर पूछती थी, क्योंकि कई दिन हो गए थे हमने नहाया नहीं, जिस कपड़े में थी चली गई थी, तो पूछती थी मैंने कैसे हो। हम कहते थे ठीक, मैं पूछती थी, कहती थी ठीक है, मुझे इशारे से कहती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, चिंता मत करो। लेकिन डॉक्टरों से यही बोली कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए, भाइयों के लिए जीना चाहती हूँ। लेकिन इन दरिंदों ने ऐसी हालत कर दी कि मुझे तो पहले दिन ही बता दिया गया था कि मैंने ये ठीक नहीं होगी।